हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल इन वन। जैसा कि हमने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में आपको इसके क्वालिफिकेशन, इसका सिलेबस बता दिया है, तो चलिए उसी के अनुसार आगे हम इसकी स्ट्रेटजी और इसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये जो क्लास चलेंगी वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की चलेंगी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। तो उसमें मैथ का सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो ये देखिए हमारे बोर्ड की स्क्रीन पे, तो ये हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का ये सिलेबस शो हो रहा है। तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ये हमको सब पढ़ने हैं। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये भी है। और चौथा है लॉगरिथम। पांचवा है प्रॉपर्टीज एंड ट्रायंगल। छठवां है हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए फ्रेंड, ये हमारा त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का। आगे दे रखा है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। आठवां है कॉम्प्लेक्स नंबर और नौवां है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वां है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और 11वां है बाइनोमियल थ्योरम। 11वां है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स और 13वां है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए कोऑर्डिनेट्स और स्ट्रेंथ एंड लाइंस और सर्किल और कॉनिक सेक्शन। और हमारा ये कैलकुलस में देखो, पहला है फंक्शंस और लिमिट और डिफरेंशिएशन और 21वां है एप्लीकेशन ऑफ डिवाइडेड डीएक्स। आगे है इंटीग्रेशन और 23वां है एरिया इंक्लूड बाय स्ट्रैंड कर्व्स। 24वां है डिफरेंशियल इक्वेशन और 25वां है प्रोबेबिलिटी और 26वां है सेट्स थ्योरी। 27वां है वेक्टर। 28वां है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारा इसका सिलेबस है। तो ये सिलेबस एक बार फिर से देख लेना और मैंने बता दिया है जैसा कि, और इसको नोट कर लेना। और आप अगर बुक परचेस करना चाहो तो इसकी हमारे अरिहंत की बुक आती है, वो परचेस कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट बुक है, इसको आप परचेस कर लेना आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो हम ये सिलेबस तो हमारा हो गया। अब इसके लिए अब सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिससे आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और इनवर्स त्रिकोणमिति हमारी शायद इंटर में भी आपने पढ़ी होगी। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले बेसिक के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। हम ये कोई त्रिभुज ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज में ये हमारा जो लेटी हुई लाइन होती है वो हमारा आधार होता है
और जो सीधी खड़ी खड़ी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो हमारा लंब होता है, और जो ये तिरछा सीढ़ी के टाइप रखा है ये हमारा कर्ण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कर्ण को हम के, आधार को ए और लंब को एल से दिखाते हैं। तो चलिए अब इसमें त्रिकोणमिति में हमारे 6 टर्म होते हैं। 6 टर्म कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा साइन, एक होता है हमारा कॉस, एक होता है हमारा टेन, और एक होता है हमारा कॉट, एक होता है हमारा सेक, और एक होता है हमारा कोसेक। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहां पर ये मान लेते हैं हमारा कोण क्या है? थीटा। ये हमारा कोण थीटा है, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अब देखिए, अब ये हमने लाल बट्टे कक्का ये फॉर्मूला तो पढ़ाई है, तो अब सबसे पहले देखेंगे इसमें ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला होगा साइन का, लंब बट्टे कर्ण। ओके फ्रेंड्स, अब आगे ये दे रखा है ए बट्टे के, ए बट्टे के, ये हमारा हो जाएगा कोस का, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब ये टेन दे रखा है आगे, ये होता है हमारा टेन का, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब कॉट का, अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। अब यहां से पीछे से चलना स्टार्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार बट्टे लंब। ये किसका हो जाएगा? कर्ण का, तो आधार बट्टे लंब। सेक का, यहां से कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का यहां से कर्ण बट्टे लंब। ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये हमने फॉर्मूले तो निकाल लिए, अब ये फॉर्मूले निकालने के बाद अब इनको कैसे यूज करते हैं ये सीख लीजिए। तो जैसे हमारा ये त्रिभुज दे रखा है, और उसमें दे दिया जाएगा कि हमारा कर्ण दे रखा है 5, और आधार दे रखा है 2, और लंब दे रखा है 3। तो इसमें मान लो कर्ण कहाँ है? 5, ये वाला, आधार कहाँ है? ये वाला, लंब कहाँ है? 3, ये वाला। अब इसमें पूछेगा कि कॉट का मान बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? अब कॉट बराबर हम देखेंगे इसमें क्या होता है? आधार बट्टे लंब, कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। अब इसमें आधार बट्टे लंब, आधार कौन सा है? 2, तो 2 रख दो, लंब कितना है? 3, तो 3 रख। ये आ गया हमारा कॉट का मान। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है तुम्हें? अब इसमें कुछ एक और फॉर्मूले, और भी कुछ फॉर्मूले हैं वो आगे पढ़ने हैं। चलिए अब इसको साफ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी पढ़ी होगी आपने। जैसे ये हमने ये त्रिभुज बना लिया, ये हमारा कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है। तो अब इसका यूज इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद कर लेना और याद भी होगी आपके लिए। तो इसका यूज मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन करके। जैसे हमें ये त्रिभुज दे रखा है, इसका हमें कर्ण दे रखा है 10 और ये दे रखा है हमें 8, और ये आधार पूछ ले हमसे। क्या पूछे? आधार। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 10,
और 10 का वर्ग करेंगे, लंब कितना 8, 8 का वर्ग करेंगे, आधार हमें पूछा है। अब 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस आधार का हमें निकालना। अब ये 100 माइनस ये 64 इधर जाएंगे बराबर आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 100 में से 64 गए, कितना बचा 36। अब आधार इधर स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। अब 36 किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का। हमारा आधार कितना निकला 6, तो ये आ गया। इस तरह से हमें ये यूज करनी है। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, इसके फॉर्मूले ये लिखाते जा रहे हैं पहले, तो इनको नोट कर लेना। ओके, तो त्रिकोणमिति के फलन, त्रिकोणमिति के फलन। अब देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। जब ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आगे हम अगर कॉस का ले लें, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हम अगर आगे टेन का लें, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। ये हमारे 6 फॉर्मूले। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमने रख लिए, साइन का 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ऐसे कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। अब टेन और कॉट के एक फॉर्मूला और होता है। टेन का होता है साइन बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसका होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एयरफोर्स अक्सर करके इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूलों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमें याद करने हैं। तो चलिए, अगर ये नोट कर लिए हो आपने, ये नोट कर लेना, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, तो ये हम साफ करते हैं। आगे कुछ फॉर्मूले और हैं अभी भी, तो वो लिख लीजिए। तो आगे चलते हैं, कुछ संबंध आते हैं। संबंध वाले फॉर्मूले आते हैं, जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस कॉस को इधर लेके जा सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब एक और फॉर्मूला बन सकता है इसमें, साइन को इधर लेके आ जाओ, कॉस को इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ये पहली इक्वेशन। ओके, दूसरी होती है टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, अब टेन इधर माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड, ये हमारे दूसरी इसी फॉर्मूले से बन चुकी है। अब क्या करेंगे कि अब सेक को इधर रहने दो,
तो सेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी इक्वेशन इसी से बनती है। तीन फॉर्मूले इससे निकलते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारा तीसरी इक्वेशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का हो गया, एक फॉर्मूला ये बना। अब इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड, एक इक्वेशन ये बनी। तो इनका भी हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज है, ट्रिग्नोमेट्री से इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए, तो ये वाले जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अब आपको दे दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि cos थीटा बराबर 2, तो sin थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा बराबर 2 और sin थीटा का मान क्या होगा। ऐसे अक्सर पूछे नहीं जाते, लेकिन उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक ये क्वेश्चन लेते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान 2, 2 का वर्ग 2 या 1, और sin स्क्वायर थीटा बराबर, अब 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और 1 माइनस 4 हो जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब sin का अगर मान निकालेंगे तो sin थीटा, जब ये वर्ग है इसमें, इधर आके माइनस का √3 हो जाएगा। ओके भाई, तो इस तरीके से ये मान निकालते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं इनके आगे फॉर्मूले की तरफ। चलिए, जैसे हमें आपने एक चतुर्थांश पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास 6 टर्म हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके फ्रेंड, तो अब इसमें हम कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, जैसे हमें मान दे रखा है साइन 135 का। अब साइन 135 का मान दे रखा है, तो हमें ये मान निकालना कैसे है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल पढ़ी होगी, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति के मान, त्रिकोणमिति के मान। अब त्रिकोणमिति के मान, जैसे हमें पूछता है साइन 0 का, चलो वो टेबल ही बना के दिखा देते हैं आपको। ये साइन है, अगर साइन का मान पूछता है, हमें 0 का मान पूछेगा, और मान पूछेगा 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ओके फ्रेंड, तो अब इसमें हम सबके मान निकाल के आपको बता देते हैं, और आपको ये याद करने हैं, क्योंकि इन मानों का बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। अब हमें कॉस के निकालने हैं। कॉस के निकालने के लिए देखो, अब ये लाइन हमने साइन की 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और ये 1। अब इसको क्या करना है, जस्ट यहाँ से उल्टा करना है। यहाँ पर 1 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। 60 का मान है √3/2, ये तो यहाँ आ जाएगा √3/2। तो cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2। cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2। ये लाइन हमें क्या करना है, उल्टी करनी है, तो ये हमारा cos का मान बन जाएगा।
अब यहाँ पर क्या है 0, तो ये हमारा 0 का बन गया। अब हमें निकालना है 10 का। अब 10 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें याद है 10 का वैसे तो अब 10 बराबर अभी फॉर्मूला आपको बताया था एक, tan थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस, tan थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस। अब साइन का मान यहाँ पर देखो 0 और कॉस का मान 1, 0 बट्टे 1 का मान होता है 0। अब हमें क्या करना है इसमें, ऐसे ही इसका भाग देके इसका भाग लेके हमें निकालना है, लेकिन मुझे तो याद है तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब साइन 30 का मान होता है 1/√3, साइन और tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और इसका मान होता है अनंत। ओके भाई, अब निकालेंगे हम कॉट का। कॉट बराबर, अब कॉट का निकालने के लिए ये वाली लाइन जस्ट उल्टी करो, यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये √3 है तो ये आ जाएगा, ये 1 है तो 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर 1/√3 और ये 0 का 0। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने साइन के निकाल लिए, कॉस के निकाल लिए, tan के निकाल लिए, कॉट के निकाल लिए। अब हमें निकालना है सेक का। ओके फ्रेंड, अब सेक का निकालेंगे। अब सेक का निकालने के लिए ये देखो कॉस सेक बराबर 1/cos थीटा होता है, सेक बराबर 1/cos थीटा। तो ये कॉस के मान ये दे रखे हैं, अब 1 करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर दो तुम, तो ये 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर √3 नीचे, ये हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो ये √2, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2, इसका उल्टा करेंगे तो 0। अब ऐसे ही आपको कोसेक के निकालने हैं तो कोसेक के निकाल सकते हैं। ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरह से हमें ये मान निकालने हैं। तो ओके फ्रेंड, ये सारी तुम्हें याद भी होगी और याद कर लेना, क्योंकि इनके मानों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति से 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है, तो आते इन्हीं क्वेश्चन में से, जिन्हीं फॉर्मूले से बेस आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनके मान याद करने हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले कुछ और शेष बचे हैं, वो भी हम अब आगे की वीडियो में आपको कल लेके आएंगे। तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनकी वीडियो आपके YouTube चैनल पे अपलोड कर दी गई है और इसके जो फॉर्मूले हैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को यूं ही आगे देखते रहना और हमें लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेट होना पड़ता है। और आप अगर लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, इसलिए लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए आगे की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय हिंद।